नमस्कार। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि सीओ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। फिलहाल मंत्री और प्रधान सचिव से मुलाकात के बाद वो हड़ताल को टालने का फैसला लिया है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी सीओ के उस डिमांड पर विचार विमर्श करेगा और उसके बाद सरकार जो 29 जनवरी को कैबिनेट में निर्णय लिया है अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के पद के सृजन को लेकर, उस पर विचार करेगा। क्योंकि सीओ कैडर का जब निर्माण हुआ था, जब इस नियमावली बनी थी, तो उसमें सीओ से प्रमोशन का क्या क्या एवेन्यूज होगा, मतलब कहाँ कहाँ कैसे आपका प्रमोशन होगा, वो सारी चीज़ें सरकार ने अपने गजट में जारी किया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों से सीओ कैडर को जो प्रमोशन डीसीएलआर में होना चाहिए था, उसको लेकर सरकार टाल मटोल कर रही थी। और इस मामले में हाईकोर्ट सीओ गए, हाईकोर्ट में इनके पक्ष में फैसला आया, डबल बेंच में गए, डबल बेंच का भी फैसला आया, कंटेम्प्ट में सरकार पर कंटेम्प्ट हो चुका है, फिर भी सरकार निर्णय लेने को तैयार नहीं थी या इस मुद्दे पर निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जिस दबाव की वजह से हो। लेकिन जब कंटेम्प्ट का मामला आया तो सरकार ने पद ही बदल दिया। डीसीएलआर को लेकर जो पहले से डीसीएलआर पद की जो अपनी जो एक प्रतिष्ठा कहिए या फिर जो उसका अपना एक क्षेत्राधिकार था, क्षेत्राधिकार को ही उन्होंने बदल दिया और अब वो क्षेत्राधिकार अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के जिम्मे होगा। तो ये इन्हें लगा कि भाई ये तो इनके कैडर के जो गठन हुआ है उसके ठीक विपरीत है। इसी को लेकर ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। फिलहाल हड़ताल स्थगित कर दिया गया है। जरा सुनिए यूनियन के नेता क्या कह रहे हैं। 2005 ये जो हमारा हाईकोर्ट का एक केस था, इसमें जजमेंट आई थी कि डीसीएलआर के पद पे हमारे संवर्ग के लोगों की नियुक्ति की जाए। हमारे संवर्ग में ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रमोटेड हैं, जो लेवल 11 लेवल उससे ऊपर लेवल 12 तक के प्रमोटेड लोग हैं और उनको हमारे ही जो नियमावली है, बिहार राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली, उसके तहत उनका जो प्रमोशनल लेवल में था उससे उनको वंचित किया जा रहा था। तो यही चीज को लेके हम लोग हाईकोर्ट में गए हुए थे, हमारे सीनियर्स गए हुए थे और उसमें यह आया था कि इन लोगों का यह पद है और इसमें इन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल में ही कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ था 29 तारीख को। उस डिसीजन में क्रमांक नंबर 23 पे आप और क्रमांक नंबर 30 जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहां पे यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जो हमारा पद था डीसीएलआर, उसको स्पेसिफिक कर्णांकित कर दिया गया बीएस के लिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जबकि हम लोग का फील्ड का अनुभव रहता है 8 साल 10 साल हम लोग लगातार फील्ड में काम करते हैं और उसके बाद उस पद पे जाना हम लोगों के लिए एक प्रमोशन लेवल न्यूज था। अगर वो नहीं होता तो हम लोगों के लिए समस्या थी, हमारा कैरियर प्रोग्रेशन रुक रहा था। तो इसी वजह से हम लोग सेल्फ चार्ज हो गए क्योंकि भाई जो हम लोग नियुक्ति के समय में जिस प्रकार से प्रमोशनल रेवेन्यू के बारे में बताया गया था और वो अचानक से बीच उसमें गेम चेंज कर दिया जाए, आपका प्रमोशनल रेवेन्यू खत्म कर दिया जाए, तो इस वजह से हम लोग तकलीफ में थे और इसी वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन अवकाश पे गए। क्या बात हुई आप लोग की मांग पर 3 सदस्य? आज क्या बात? आज बात हुई, माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया। आज के दिन हमारी हड़ताल की शुरुआत थी और हम लोग अभियंता भवन में रुके हुए थे। वहां पे हम लोगों की सभी पूरे 537 अंचल से सारे अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और जितने हमारे सब्सिडी सेवा हैं, सर्विसेज हैं, जैसे आपका बंदोबस्त है, सर्वे है, उस सभी पदाधिकारी हमारे लगभग 1200 से अधिक हमारे अधिकारी वहां पे आए हुए हैं और हम लोगों ने मांग रखी थी और तुरंत मंत्री महोदय ने और हमारे प्रधान सचिव महोदय ने इस पर संज्ञान लिया और आज ही हमें कॉल करके उन्होंने कहा कि आप आइए और इस पर बात कीजिए। वार्ता के पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो हमारा अभी डिसीजन हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और हमारी जो मांग है उसको उन्होंने जायज माना। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल प्रमोशनल रेवेन्यू जो है वो आप लोग को मिलना चाहिए, ये आप लोग का जायज मांग है और इसके ऊपर में हम लोग एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे और उसमें जो स्टेक होल्डर है, डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, मतलब बीएस भी एक स्टेक होल्डर है जो अभी उस पर पदस्थापित हो रहे हैं और जो आपके लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे। और अभी जो कैबिनेट से जो डिसीजन हुई है 23 और 30 की बात मैं कह रहा हूँ, वो डिसीजन अभी तत्काल इम्प्लीमेंटेशन के मोड में नहीं आएगा। अभी उस पर मंत्री जी उसे विचाराधीन रखेंगे
और जब कमेटी का फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही इस पे आगे फिर इसके एग्जीक्यूशन में क्या आप लोग हड़ताल वापस ले रहे हैं घोषणा? बिल्कुल, अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन मोड में नहीं आने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि हमारी जो मांग है इसके ऊपर में पूरी गंभीरता से उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल हम लोग अब इसके बारे में अपने जिला कमेटी के लोग भी हमारे आए हुए हैं और बहुत संभवतः इस पॉजिटिव बाइट्स जो मंत्री जी ने हम लोग को इतना अच्छा आश्वासन दिया है, तो इसके संदर्भ में हम लोग जल्दी ही निर्णय लेके और हम इसे समाप्त करने की तरफ ही आगे बढ़ेंगे और हम लोग फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन एक बार हमें अपने कार्यकारिणी से, अपने जिला के सदस्यों से एक बार वार्ता कर लेनी होगी। वार्ता करके हम लोग इसके तरफ ही मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग उधर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सभी कैडर के सभी सदस्य के साथ में है। तो एक बार उन लोगों से भी बात करते हुए हम लोग इसको खत्म करने की ओर बढ़ेंगे।